वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आगे की जो हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे उनके लिए भी मैट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और बेसिक डिफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग मैट्रिक्स के पर्पस के बारे में जानते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। देखिए, हम लोग मैट्रिक्स में जब हम लोग पढ़ना शुरू करना चाहिए तो हमें डेली लाइफ ये बहुत लोगों का सवाल होता है बच्चों का कि मैट्रिक्स का हम बेसिक यूज कहाँ कर सकते हैं। तो पर्पस जो इसका है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में पर्पस का जो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस है वो किसी कर्व को, सर्किल को पैराबोला में बदल सकता है और कार्टेशियन को वो पैरामेट्रिक में कन्वर्ट कर सकता है। हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे इंटरमीडिएट में, इंटर क्लास 12th में हम इसका यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं। आज के जमाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जितने भी नेटवर्किंग के हम सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं उसमें मैट्रिक्स का यूज होता है। कोडिंग आपको पता है, जो बीसीए करते हैं, जो कंप्यूटर में जानते होंगे। इकोनॉमिक्स में भी मैट्रिक्स का बहुत अच्छा यूज है। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो नाम दिया गया था वो जे सिल्वेस्टर द्वारा दिया गया था 1850 में। सबसे पहला जो नाम है। कभी कभी आपको इंटरव्यू में इन सब सवालों पर भी ध्यान देना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स इन मॉडर्न मैथमेटिक्स दिया था आर्थर कैले ने। इसके बाद ये बहुत जगह यूज होने लगा। साइकोलॉजी में यूज होने लगा, सोशियोलॉजी में यूज होने लगा। आपके जितने भी स्टडी होती थी डाटा सॉफ्टवेयर पर बेस्ड, उन सब में मैट्रिक्स का यूज होने लगा। ये इसका पर्पस था। अब बात यह आती है कि मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो मैट्रिक्स का मतलब है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग ऑर्डर इन कोच। आप किसी भी, चाहे ट्रेन की कोच में बात करें, चाहे बस की कोच की बात करें, आपका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से हम लोग बैठते हैं। तो आप मानिए कि एक सीट है जिसपे 4 लोग बैठे हैं, ये इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये नंबर पड़ा हुआ हो। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल इसको इस तरीके से लिख दिया 7 8 9 10 6 5 12। लेकिन इसको अच्छा दिखने के लिए और भी इसको ब्यूटीफुल, या आप कह सकते हो कि मॉडिफाइड मैथमेटिक्स में लिखने के लिए हम लोगों ने एक ब्रैकेट बनाया और उस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक, तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये मैट्रिक्स कहलाएगा। बेसिक क्यों जरूरत पड़ी, अभी हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स डिफिनेशन भी पढ़ लेंगे। प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट शॉप्स। हमारे पास 3 शॉप है, राम की शॉप है, मोहन की शॉप है और हरि की शॉप है। हमने यहां से टी लिया, कॉफी लिया, मिल्क लिया। इनके पास रेट था वो 35, कॉफी का 70, 75, 40, 75, 80, 50, 100, 96। हमने इनको इस तरीके से अरेंज किया। ठीक ऐसे ही हमने यहां पर इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और बाद में हम इसी को मैट्रिक्स कहेंगे। तो बेसिक आपका जो पर्पस है मैट्रिक्स का वो अरेंजमेंट से है। अब उसके बाद आपको एक बेसिक डिफिनेशन पढ़नी है। क्या डिफिनेशन होती है मैट्रिक्स की मैथमेटिक्स में। देखिए, हमने अभी पिछली 2 एग्जांपल में हम लोगों ने ये सीखा कि मैट्रिक्स को अरेंजमेंट कैसे करना है या मैथमेटिक्स कहते किसको थे। अब हम उसको एक मैथमेटिक्स अमली जामा पहना सकते हैं, एक मैथमेटिकल डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं। देखिए, सेट ऑफ mn एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये पढ़े हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट,
हमारे पास एक लेंथ में होगा, एक ब्रेथ में होगा, इसलिए हमने इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा। एम रोज, ठीक, रोज का मतलब है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और एन कॉलम्स, एन कॉलम्स का मतलब है आपके पास ये वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हमने कॉलम कहा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हमने रो कहा। आप अगर रेक्टेंगल के फेस में जानते हैं तो रोज का मतलब आप इसको लेंथ समझ इसको आप ब्रेथ समझ सकते हैं, और इस कॉलम को आप लेंथ समझ सकते हैं। ठीक, हमने m इंटू एन लिखा, अभी आप समझ जाएंगे कि हमने इसको कैसे लिखा है। तो देखिए, हमने जो आपको रेड दिख रहा है वो रोज है, ये देखिए आपके पास रोज है, और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये आपका कॉलम है, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम, इन दोनों के क्रॉस से जो बना ये आपको लिखा हुआ है A11। इसको कैसे लिखते हैं अगर आप याद करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भूल जाते हैं, या आप कभी अभी बहुत सारे अभी ऐसे काम आएंगे जिसमें आपको ये याद रखना होगा। और आर्डर भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, अभी आर्डर की बात हम करेंगे। तो इसको मैंने A11 क्यों लिखा, तो रिमेंबर करने के लिए आप याद रखिए आर्क, और इसको ऐसे समझिए, A का मतलब एलिमेंट, R का मतलब रो, और C का मतलब कॉलम। आर्क हो गया, ये रो और कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। देखिए A11 पहली रो, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम 21। जैसे अभी मैं आपको ऐसे बता दूं ये क्या लिखा है, इसका मतलब ये तीसरी रो है और दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये देखिए आपको मिल गया। तो ये बहुत आसान है, आपको रो के हिसाब से काम करना है, पहली रो दूसरी रो तीसरी, इस तरीके से। इसमें m रो है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसलिए इसको n कॉलम है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है m इंटू एन। अभी आप समझेंगे कैसे हमने लिखा है। अब हम हमेशा ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखते हैं, a इक्वल टू aij। इस i और j को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। i क्या रिप्रेजेंट करेगा, रोज को, मैंने अभी बताया, पहला जो होगा वो रोज को दिखाएगा, सबस्क्रिप्ट j जो है वो कॉलम को दिखाएगा, दूसरा जो है वो c को दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। और इन दोनों की जो लिमिट होगी हमने बताया है m रोज, तो ये m से कम हो सकता है, m के बराबर हो सकता है, m से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक ऐसा ही j के साथ है, मैंने यहां पे भी आपको लिख दिया m इक्वल टू रो और n इक्वल टू कॉलम। तो इस तरीके से आपको ये जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है और लिखने का जो तरीका है वो आपको आसानी से आ सकता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, पहली बात आपको ये लिखने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया, आप पहली रो पहला कॉलम करके एलिमेंट लिख सकते हैं। दूसरी बात आर्डर, अभी मैं आपको आर्डर भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। तो और कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं मैट्रिसेस में, तो आपको डेफिनेशन में ही एलिमेंट लिखे हुए हैं mn। अगर आपके पास ये दिख रहा है तो इसमें 4 रो हैं, 4 कॉलम हैं, तो 4 4 जा 16, तो 16 एलिमेंट आपको होंगे। तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। और अभी मैं आर्डर की बात करूंगा, एलिमेंट्स की बात करूंगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लोग को आर्डर पढ़ना है, आर्डर इंपॉर्टेंट भी है, आर्डर से हम बहुत सारी चीजें करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आर्डर, ये आपके पास मैट्रिक्स लिखी हुई है, मैंने इसको लिखा है m इंटू एन। आर्डर कैसे लिखते हैं, m का मतलब मैंने अभी आपको बताया रो होता है, अभी मैंने बताया आपको a r c। तो रो और कॉलम का जो आर्डर होगा
या जो जिस तरीके लिखा जाएगा। देखिए जैसे पहला सवाल है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपको 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो आप यहां पे 3 लिख दीजिए, 1 कॉलम 2 कॉलम इंटू 2। तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 2 का है। इसमें 1 रो 2 रो तो 2, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 इंटू 2, 1 रो और 2 कॉलम तो 1 इंटू 2। तो ये सिंपल है। आपको कैसे लिखना है, किसी भी कॉलम ऑर्डर लिखने के लिए रो और कॉलम को आपको ध्यान रखना है, और ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ARC, आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स हम जब कभी भी लिखेंगे तो लोअर केस लेटर में लिखते हैं, लोअर केस लेटर में, इसका मतलब स्मॉल से, ABCX YZ। और जब हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो हम उसको अपर केस लेटर में लिखते हैं, मतलब कैपिटल से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X Y और Z। ठीक, ये एलिमेंट्स लिखने के तरीके हैं जब आप लिखेंगे। वैसे नंबर हम लिखते हैं ज्यादा। नोटेशन क्या है? सिंपल जो नोटेशन आपको जो मिलता है, ए को लिखने का नोटेशन हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया था। आप इसको ए लिख दीजिए, ए और IJ, ये नोटेशन एक हो गया। दूसरा नोटेशन आपको बहुत सी बुकों में ऐसा मिलेगा, इस तरीके का मिला हुआ। ठीक, और कभी कभी नोटेशन, ये रेयर केस में मिलता है, ऐसा भी नोटेशन मिलता है। तो आपके पास 3 तरीके के नोटेशन है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये, जितनी भी मैथमेटिक्स की अच्छी बुकें मानी जाती हैं उसमें भी नोटेशन आपको ये मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। शुरुआती पढ़ाइयों में इसी का नोटेशन यूज किया जाता है, इस तरीके का ही। तो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ ली, ऑर्डर कैसे पता करना है, एलिमेंट कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप इतने का ले लीजिए तो इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, तो ये 3 इंटू 3 का है। इसमें जितने पॉइंट होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे। आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मैंने सिर्फ ये ले लिया तो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 4 है। तो ये बहुत आसान तरीका है किसी के एलिमेंट को निकालना, किसी के ऑर्डर को निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके टाइप पर बेस्ड होगी। टाइप भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपके पास शॉर्ट आंसर में इनके टाइप भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ तो बेसिक नोटेशन में आते हैं, कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते। तो इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे भी मिलेगा। थैंक यू।